उत्तराखंड में बिजली की बढ़ती दरों पर पूरी तरह से सियासत गर्मा गई है। बता दें कि यूपीसीएल द्वारा बिजली की बढ़ती दरों के प्रस्ताव पर देहरादून कांग्रेस में राज्य सरकार के खिलाफ महानगर कांग्रेस अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में प्रदर्शन यूपीसीएल के दफ्तर के बाहर किया गया। बता दें कि उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़े कार्यकर्ता और प्रदर्शनकारी बार बार बिजली के दामों में हो रही बढ़ोतरी से खासे नाराज हैं और ये नाराजगी अब विरोध प्रदर्शन के रूप में देखने को मिल रही है। कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर गोगी ने मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि अगर यूपीसीएल बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वापस नहीं लेती है तो कांग्रेस प्रदेश भर में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेगी। गौरतलब है कि यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में बिजली की दरों में 7.72% बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। 3 दिन पूर्व यूपीसीएल ने एक प्रस्ताव बना के शासन को भेजा है, जिसमें उन्होंने बोला है डोमेस्टिक में 5%, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में 7 से 8% की बढ़ाने का प्रस्ताव उन्होंने शासन को भेजा है, पारित किया है। तो हमारा कहना ये है, वर्ष 2022 में अप्रैल में 3%, उसके बाद सितंबर में 4% और अक्टूबर में 7 से 8% की बढ़ोतरी ये लोग एक बार कर चुके हैं। उसके बाद दोबारा बढ़ोतरी का ये सोच कह सकते हैं, मैं तो पहले ये समझ नहीं आ रहा है। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में कोविड के बाद लोग अभी तक पैरों पे खड़े नहीं हो पाए, महंगाई की मार, उसके बाद दोबारा से शासन अगर 7 से 8% की बढ़ोतरी की सोच रहे हैं तो ये जनता पे कितना बड़ा झटका लगेगा। इस चीज़ को लेकर आज हम लोगों ने यूपीसीएल पे घेराव किया, प्रदर्शन किया और हमने ज्ञापन प्रेषित किया है कि अगर ये लोग दाम बढ़ाएंगे तो कांग्रेस सड़कों पर आएगी। तो कांग्रेस के लोग अब यूपीसीएल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है कि यूपीसीएल ने जो बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पास किया है 7.72 बिजली बढ़ोतरी कर उसे वापस ले, अन्यथा पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी और प्रदर्शन करेगी। तो बिजली बढ़ोतरी को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश कांग्रेस द्वारा की जा रही है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। अस्करी, सरकार को घेरने की कोशिश एक बार फिर से कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। अब इस बार बिजली बढ़ोतरी को लेकर कांग्रेस को सरकार को घेरा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मनीष, जिस तरह से पहले ही चेतावनी दी थी कांग्रेस ने, चूंकि अगर हम बात करें यूपीसीएल की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें 7.72% बिजली दरों में बढ़ोतरी की बात कही जा रही थी, जिसका प्रस्ताव बैठक में पारित भी कर दिया गया था। इसके मद्देनज़र कांग्रेस ने यूपीसीएल दफ्तर के बाहर जो है विरोध किया है खासा, जिसमें तमाम जो दिग्गज नेता है कांग्रेस के वो भी जुटे और लगातार मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जो बिजली की दरों में बढ़ोतरी हुई है वो बिल्कुल भी ना हो, उसको कम किया जाए। क्योंकि लगातार पिछले कुछ अरसे में देखा जा रहा है, पिछले 7-8 माह की अगर हम बात करेंगे तो उसमें करीब 3 से 4 बार जो है बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसका कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है और साफ साफ चेतावनी भी दी है राज्य सरकार को कि अगर आप अपना ये डिसीजन वापस नहीं लेते, चूंकि अभी फिलहाल यूपीसीएल की जो बोर्ड बैठक हुई थी उसमें फिलहाल ये निर्णय लिया गया था। हालांकि अभी ये सुचारू रूप से शुरू नहीं हुआ है। भविष्य में ऐसा माना जा रहा है कि तमाम जो नई दरें हैं बिजली की वो लागू हो जाएंगी उपभोक्ता हैं उनके ऊपर। लेकिन तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो लगातार इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और साफ तौर से संकेत भी दिया है सरकार को, अगर आप अपने इस निर्णय को वापस नहीं लेते तो भविष्य में प्रदेश के अलग अलग कोनों में तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और जो आम जनता की जेबों पर जो उसका वित्तीय भार पड़ रहा है उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मनीष, अस्करी बने रहिए हमारे साथ। आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने क्या कुछ कहा। आगे इस राज्य में महंगाई घटाने की बात कह के सत्ता में आई हुई पार्टी सरकार लगातार हर चीज़ के रेट बढ़ा रही है और जिसमें विद्युत के दामों की तीसरी या चौथी बार ये बढ़ोतरी हुई है। पहले ही लोग महंगाई से त्रस्त हैं, 400 का सिलेंडर 1100 रुपये से ऊपर का हो गया और बिजली के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ये उपभोक्ता के सिर से ही निकाला जा रहा है। कंपनियां बिना 1 यूनिट बिजली दे हुए सरकार को या राज्य को सैकड़ों करोड़ रुपए की
धनराशि वसूल कर रही हैं, ये उनको पालने के लिए गरीबों को निचोड़ा जा रहा है। और चाणक्य जी का सूत्र यहाँ पर काम आता है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की प्रजा भिखारी होगी। और इन्होंने आज वही स्थिति कमोबेश कर दी है। हर चीज़ के दाम बढ़ाकर लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल हो गया, बच्चों की फीस देना मुश्किल हो गया, रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। तो इन सब चीज़ों में हम प्रबल विरोध करते हैं। मैंने चिट्ठी भी मुख्यमंत्री जी को लिखी है। आज हमारे नगर इकाई ने बहुत बड़ा प्रदर्शन यहाँ किया है, और इसके बाद भी अगर नहीं जीते तो हम आम जनता को लेकर इसमें आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे। हमारे साथ सचिन गुप्ता जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है एचएन में आपका। सचिन गुप्ता जी, एक बार फिर से कांग्रेस लामबंद हो रही है और बीजेपी को घेर रही है। यूपीसीएल के दफ्तर के बाहर उन्होंने प्रदर्शन किया है। जिस तरह से बिजली दरों की बढ़ोतरी है, उसको लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, बड़ा जो है, जो इन्होंने अभी मेरे कांग्रेस के मित्र हैं, प्रवक्ता साहब जो हैं, बड़ी सुंदर ढंग से उन्होंने जो है कहावत सुनाई है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जिनके राष्ट्रीय नेता बेल पर हो या जेल पर हो या भ्रष्टाचार के जो है कामों में लिप्त हो, जिन्होंने कई कई लाख करोड़ रुपए के घोटाले, इस देश की गाड़ी, जनता की गाड़ी कमाई को जो है जिन्होंने अपनी बपोती समझ के जो माल लपेटा है, तब इन्हें जनता की कभी याद नहीं आई। आज जब एक प्रदेश का या देश का मुखिया जब जो है हर चीज को एक व्यवस्थित रूप से जो है देश के विकास में आगे चल रहा है, आगे देश को आगे ले जा रहा है, चाहे वो सड़कों का जाल हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो हर तरीके की व्यवस्था हो, सब में आगे कर रहा है। तो कांग्रेस को जो है कहीं ना कहीं जो है इस चीज को लेकर जो है परेशानी हो रही है, और ये सब बेबुनियादी बातें हैं कांग्रेस की। ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सरकार के धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, और जनता इनके बहकावे में नहीं आने वाली। जनता बड़ी अच्छी तरह से समझदार है। जनता जानती है कि भाजपा जो भी कर रही है वो जो है जनहित में कर रही है। सचिन भाई, आप एक छोटे से सवाल है आपसे, छोटा सा सवाल है। एक समय था जब कांग्रेस सत्ता में थी, केंद्र में भी थी, सत्ता में भी थी, जब महंगाई होती थी तो आप लोग उनको घेर लेते थे। 1 रुपया दाम बढ़ गया, 2 रुपया दाम बढ़ गया, तो कांग्रेस भी तो यही कर रही है। और महंगाई तो हो ही रही है सचिन भाई, इससे दो राय नहीं है। इससे आप इससे पीछे नहीं भाग सकते। महंगाई है और वास्तव में 400 का सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है, इससे आप पीछे नहीं भाग सकते। सचिन भाई, बार बार दाम बढ़ाए जा रहे हैं बिजली के, इससे भी आप पीछे नहीं भाग सकते। तो बार बार जनता पर बोझ क्यों? और फिर आप ये कह दें कि आप कांग्रेस को भूल जाइए। हम बीजेपी से बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं सचिन भाई। हम आपसे जानना चाहते हैं, बार बार इतना बोझ क्यों? कम करना चाहिए कि बढ़ाना? नहीं, देखिए, जो है भारतीय जनता पार्टी जो है जिस प्रकार से जो है आज पूरे देश के अंदर वातावरण, अगर कहीं ना कहीं जो है सिलेंडर के रेट बढ़े, कहीं ना कहीं अगर बिजली के रेट बढ़े, तो आम व्यक्ति की आमदनी भी बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसमें आमदनी भी बढ़ रही है उसको लेकर। और साथ में सबसे ज्यादा जो एक विशेष व्यवस्था है, जो पूरा देश जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, वो उसे पता है कि आज देश की सरकार जो है वो ईमानदारी से काम कर रही है, और ईमानदारी से काम करने पर लेकर जो है उनको पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सचिन भाई, वोट मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप महंगाई बढ़ा रहे हैं और देश को लग रहा है महंगाई बढ़ रही है। वोट आपको इसलिए नहीं मिल रहा है, कई सारी चीजें हैं, आप लोग वो चीज लगता है समझ नहीं पाए। सचिन भाई, मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे बस कि जिस तरह से देखिए महंगाई बढ़ रही है, आप कह रहे हैं कि 1100 का सिलेंडर है, लेकिन आमदनी भी बढ़ी है। सचिन भाई, गरीब तबका भी है, एक ऐसा प्राइवेट तबका भी है जो काम करता है, उनकी आमदनी नहीं है 15,000 काम करते हैं, कुछ लोग 20,000 सैलरी पर काम करते हैं सचिन भाई, कुछ लोग गरीब हैं, उनकी बात हम कर रहे हैं कि उनके ऊपर जोर पड़ता है सचिन भाई। अगर जो है उनको एक तरफ जो है अगर सिलेंडर में अगर जो है आप बोले कि सिलेंडर के रेट बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सरकार उनको पिछले 2 सालों से जो है 1.5 सालों से लगभग जो है मुफ्त राशन देने का काम भी उनके लिए कर रही है। उनको 5 लाख रुपए का बीमा देके उनके इलाज की सुविधा भी दे रही है। तो सरकार अगर कहीं एक जगह उनको कहीं कोई चीज महंगी मिली है, तो दूसरी जगह 4 जगह उनको राहत भी मिल रही है। आज गरीब आदमी को अपना इलाज कराना होता तो तत्काल हॉस्पिटल में जाता, उसे ये नहीं देखना पड़ता कि मेरे खाते में पैसे है नहीं है, मेरी जेब में पैसा है नहीं है। सचिन भाई, मतलब बिजली की दर बढ़ रही है, मतलब आप लोग को लग रहा है ठीक है, यही कहना है ना? नहीं, मैं इसके हित में नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक जरूरत पड़ती है वहाँ पर जो है उन चीजों की व्यवस्था बनानी पड़ती है। वही चीज है कि आप लोग को लग रहा है ठीक है, मतलब अभी जरूरी है तो ठीक लग रहा है, मतलब अभी जरूरी है, ठीक है। देश के, हाँ, अगर देश राष्ट्र हित में है, जनहित में है, तो निश्चित रूप से जो है उसकी व्यवस्था बनानी पड़ती है। ठीक है सचिन भाई, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने
के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बिष्टपाल सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता है। बिष्टपाल सिंह जी, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, लगातार घेरने की कोशिश की जा रही है और वहीं लगातार बिजली की दरें बढ़ रही है। देखिए, इन दरों को कम कैसे किया जाए, कैसे रोका जाए, इस पर भी बात हो जाए। इस पर क्या आप सरकार को कुछ बता नहीं रहे, सिर्फ प्रदर्शन करना ही है? देखिए मनीष जी, विपक्ष का काम है जागरूकता के साथ जो जनता की दिक्कतें हैं और महंगाई का बोझ जो सरकार की ओर से जनता पर डाला जा रहा है, उसके मामले में जनता के साथ खड़ा होना। और आप देखिए जिस प्रकार से बिजली की दरें 2018 से लगातार बढ़ाई जा रही हैं, अप्रैल माह में बिना पूछे जनता पर नई दरें थोप दी जाती हैं और इस साल तो हद हो गई। सरकार तीसरी बार विद्युत की दरों में को बढ़ाने का प्रस्ताव, इस बेतहाशा वृद्धि के लिए सरकार बेशर्मी से कुतर्क दे रही है। आखिर जनता की क्या गलती है? इस ऊर्जा प्रदेश के अंदर जो इस राज्य में कहा जाता है कि पूरे देश को ऊर्जा सप्लाई पूरी कर सकता है उत्तराखंड, TIDC जैसा एशिया का बड़ा बांध होने के बाद भी हम अन्य राज्यों को तो बिजली सप्लाई कर रहे हैं सस्ती दरों पर, और महंगी दरों पर बिजली आखिर क्यों खरीद रहे हैं? इस मामले में भी श्वेत पत्र सरकार को जारी करना चाहिए और ये इस प्रकार की मनमर्जी सरकार की नहीं चलेगी। आपने अभी कुछ समय पहले परिवहन भाड़े में बेतहाशा वृद्धि की और 2018 से आप परिवहन भाड़े में भी इसी प्रकार की वृद्धि कर रहे हैं। आखिर सरकार चाहती क्या है? क्या आप प्रचंड जनमत का इस प्रकार से दुरुपयोग करेंगे? सरकार ने आपको जनमत दिया था, जनता ने जनमत इसलिए दिया था कि राज्य के अंदर महंगाई कम होगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, कानून व्यवस्था सुधरेगी, लेकिन सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। और विपक्ष अगर सदन में चर्चा चाहता है, आप 7 दिन का विधानसभा सत्र बुला करके 2 दिन में अपना बोरिया बिस्तर समेट करके भाग जाते हैं। आप न सदन के अंदर जनता के सवालों का, विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, न सड़क पर आप जनता के सवालों का जवाब देना चाहते हैं। आप तानाशाही से प्रदेश का शासन चलाना चाहते हैं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। और ये सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में नाकाम रही है, फेल हो चुकी है। प्रदेश के मुख्यमंत्री को जल्द से जल्द जो है इस्तीफा दे देना चाहिए, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। अरे शिषपाल भाई, मतलब हमेशा क्या मतलब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देंगे क्या? ऐसा नहीं होता है शिषपाल भाई, आप भी जानते हैं। ठीक है, उनको लग रहा है कि अगर ये जो बढ़ोतरी हो रही है वो उत्तराखंड के हित में है, तो फिर दिक्कत क्या है शिषपाल भाई? जी, कृषि की जवाबदेही है कि नहीं इस राज्य में, आप बताइए। आप कानून व्यवस्था के मोर्चे पर फेल हैं, आप रोजगार को देने में नाकाम हैं, आप विकास करने में नाकाम हैं। आप स्मार्ट सिटी में आपने देखिए 1,500 करोड़ रुपए का घपला हो गया है। 1,500 करोड़ रुपया कहाँ पानी की तरह बह गया मनीष जी, उसका पता नहीं लग रहा है। विकास दिखाई नहीं दे रहा है। सरकार के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 20% और 40% कमीशन के बिना कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी में घोटाला ही घोटाला है। ठीक है, शिषपाल सिंह बिष्ट हमारे साथ जुड़े थे, उनका संपर्क हमसे टूट गया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिषपाल जी। हमें के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है, उसको लेकर कांग्रेस आक्रोशित है। उसने यूपीसीएल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन भी किया है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी बने हुए हैं न्यूज़ रूम से। अस्करी, अभी आपने सुना बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनको आपने सुना, उनका कहना है कि एक तरफ जहां महंगाई बढ़ रही है तो दूसरी तरफ वहां पे भी हो रही है। तो मतलब जो महंगाई बढ़ रही है वो ठीक है, उनको लगता है ठीक है, क्योंकि वो राष्ट्र हित में और देश हित में काम हो रहा है। वहीं जब कांग्रेस के समय में महंगाई बढ़ती थी तो वो राष्ट्र हित और देश हित में नहीं होता था। देखिए मनीष, यही फ़र्क होता है, क्योंकि अगर हम बात करें भाजपा जब मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में थी पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कोई भी मुद्दा होता था महंगाई का, चाहे वो सिलेंडर महंगा होने की बात हो या सब्जी दाल महंगा होने की बात हो, तो लगातार भाजपा जो है प्रखर तरीके से सड़कों पर उतरती थी। लेकिन आज चूंकि मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में कांग्रेस है, और कांग्रेस अगर बिजली बढ़ोतरी के दामों पर आवाज़ उठा रही है, तो कहीं ना कहीं जो भाजपा के सत्तासीन नेता हैं या पार्टी प्रवक्ता हैं, उनको ये बात हजम नहीं हो रही है, जो कहीं ना कहीं न्यायोचित नहीं है। तमाम जो आम जनता है
उनकी जेबों पर अतिरिक्त जो वित्तीय भार है उसका पड़ना वाकई परेशान कर देने वाला है, क्योंकि 7.72% जिस तरह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव पारित किया गया है, तो ये तमाम जो आम लोग हैं, व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, उनको परेशान कर देने वाला है। क्योंकि अगर हम बात करें जिस तरह से वो कमाई का जिक्र कर रहे हैं, कमाई का जिक्र जिस तरह से कमाई में बढ़ोतरी हुई है, ये बात कही है भाषा प्रवक्ता ने, तो ये पटाक्षेप करने वाली बात है, क्योंकि जवाब जो है पुख्ता नहीं है इस वक्त सत्तासीन पार्टी के पास। इस तरह की तमाम बातें सामने आ रही हैं, और चूंकि लगातार 3 से 4 बार जो है बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो चुकी है, और जब हमने तमाम जो नेतागण हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो यूपीसीएल के आला अफसरान हैं उनसे जानने की कोशिश की है आखिर ये बिजली के जो दामों में बढ़ोतरी होती है और बार बार क्यों होती रहती है, तो वहां से जवाब ये सुनने को मिलता है मनीष कि रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है उसका ये बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। हालांकि रूस और यूक्रेन के युद्ध से जो आम लोग हैं उनको ज़्यादा सरोकार नहीं है, उनको सरोकार है अपनी जेब से। उनको देखना होता है कि उनकी रोज़मर्रा के कितने अखराजात हैं, कितने खर्च हैं, वो तमाम चीज़ उनको नोटिस करनी होती है और अपनी एक जो उनका बजट है उसके हिसाब से उनको चलना होता है। जाहिर है तमाम जो कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं या फिर हम बात करें जो हमारे आम उपभोक्ता हैं उनकी अगर हम बात करें, उनके ऊपर अगर ये जो बिजली का अतिरिक्त प्रभार पड़ने वाला है आने वाले कुछ वक्त में, तो ये वाकई चिंता का सबब बनने वाला है। नहीं अस्कर, देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी चीज़ को लेकर ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करते हैं, मतलब ज़मीनी रूप पर आप कोई काम नहीं करते हैं। एक चीज़ है यहाँ बढ़ोतरी कर दो, यहाँ महंगाई बढ़ा दो, चीज़ें अपने आप समानांतर हो जाएंगी। उस चीज़ को कम करने के बारे में नहीं सोची जाती है, दरों को बढ़ाने के बारे में ज़रूर सोच लिया जाता है। अब यहाँ पर हो जाता है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, पहले ये था कि कोरोना की मार झेल रहे थे, उससे पहले ये था कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर हमारे सेना ने हमला कर दिया था। तो तमाम तरह की चीज़ें ये लोग मतलब निकाल के लाते हैं, क्या निकाल के लाते हैं भगवान जाने। लेकिन जो चीज़ ये है अस्करी कि हमें ये समझना होगा कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा इन्हें कि हमें महंगाई को कैसे रोके और हमारा प्रदेश भी चलता रहे, महंगाई भी रुकी रहे और जनता पर भी कोई असर ना पड़े। इस पर क्यों नहीं ये लोग तैयारी करते हैं? बिल्कुल देखिए मनीष, जिस तरह से बिजली बढ़ोतरी की बात की जा रही है, चूंकि अगर हम बात करें एक सबसे बड़ा जो परेशान कर देने वाली बात है इस पूरे मामले में वो ये है कि हमारा जो प्रदेश है वो ऊर्जा प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऊर्जा प्रदेश में बिजली का महंगा होना बहुत अच्छे संकेत नहीं है। हमारे प्रदेश में बिजली पैदा होती है, टिहरी डैम है एक बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करता है, और तमाम अलग जो राज्य हैं, यूपी है या जो निकटवर्ती हमारे राज्य, उनको बिजली मुहैया कर, उसके बावजूद भी अगर उत्तराखंड में बिजली महंगी होती है तो ये तमाम जो सत्तासीन पार्टी के नेता हैं उनको सोचना चाहिए और एक ब्लूप्रिंट तैयार इसके लिए करना चाहिए। आखिरकार क्या हम वो स्टेप्स उठा सकते हैं जिसकी वजह से बिजली की दरों में बढ़ोतरी ना हो और जो आम लोग हैं, जो आम उपभोक्ता हैं, उन पर इसका भार ना पड़े। ये ब्लूप्रिंट बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मनीष, और तमाम जो नेता हैं उनको ये सोचना चाहिए कि आने वाले वक्त में चूंकि बार बार बिजलियों के दाम बढ़ रहे हैं, एक बार कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार करें कि साल में एक बार कुछ 1% बढ़ाया जाए तो वो चीज़ हजम होने वाली होती है। लेकिन आप साल में 3 से 4 बार बिजलियों के दाम बढ़ाएंगे तो जाहिर है जो आम लोग हैं उनके लिए काफ़ी परेशान कर देने वाली बात है। सही बात है। आप 2-3-4 महीने में बार बार आप बिजली के दाम बढ़ाते हैं तो भाई लोग परेशान होती है, जनता परेशान होती है। फिर जनता पूछती है सवाल कि आपने तो वोट किस लिए मांगा था। भाई सही, देखिए जाहिर सी बात है अस्करी, हम जब चुनाव लड़ने से पहले हम तमाम तरह की बातें कहते हैं, नहीं जो कांग्रेस ने किया हम वो नहीं करेंगे, लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है, जो कांग्रेस कर रही है आप कर रहे हैं। फिर कांग्रेस अगर सवाल उठाती है फिर दिक्कत होने लगती है। अब यहाँ पर यह सवाल है कि कांग्रेस के समय में भी ऐसा हुआ था, तो फिर जब कांग्रेस के समय में हुआ था तो कांग्रेस भी यही कहती थी, तो अब कांग्रेस दूसरा जवाब देती है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ना ही कांग्रेस स्टैंड सही ले पा रही है, ना ही सत्ता पक्ष स्टैंड सही ले पा रही है, और पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है। जनता से भी आपकी बात हुई होगी कुछ, तो उन लोगों का क्या कुछ कहना है, जो आम नागरिक है, आम पब्लिक है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है?
जाहिर है तमाम जो आम लोग हैं ख़ास तौर से जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, क्योंकि पलटन बाज़ार के तमाम जो व्यापारी हैं उन्होंने भी इसका खासा विरोध किया था, क्योंकि जाहिर है अगर बिजली की दरों में बढ़ोतरी होगी तो उनके कारोबार पर इसका खासा प्रभाव पड़ता है, खासा असर पड़ता है। तो तमाम जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं, आम लोग हैं, वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं और लगातार प्रदेश सरकार से गुहार भी लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं नाराज़गी भी व्यक्त कर रहे हैं कि जिस तरह से यूपीसीएल की बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित किया गया है 7.72% का जिस तरह से बढ़ोतरी होनी है बिजली की दरों में, उसको वापस लिया जाए। हालांकि ये भी लागू नहीं हुई है नई दरें, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्दी ये जो तमाम नई दरें हैं वो लागू हो जाएंगी और जाहिर है इसका पूरा जो भार है वो तमाम आम लोगों पर पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा जो इसमें जो भार पड़ने वाला है वो हमारे जो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग हैं उन पर पड़ने वाला है, क्योंकि जाहिर है वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादा जो बिजली का इस्तेमाल है वो व्यापारी वर्ग से जुड़े लोग करते हैं कमर्शियल रूप में। तो कहीं ना कहीं इसका जो खामियाजा है या जो इसका जो हर्जाना है वो आम जनता को उठाना पड़ता है, जिसके लिए प्रदेश सरकार को चाहिए और जो विभागीय जो अधिकारी हैं उनको चाहिए कि एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और साल में बार बार बिजली ना बढ़े, एक खाका तैयार करना चाहिए ताकि जो आम लोग हैं उनको भी राहत मिले और महंगाई से निजात मिले। वो सरकार ये भी कह सके देखिए जी हम बार बार नहीं बढ़ा रहे, हम एक बार बढ़ा रहे हैं साल में और ये ज़रूरी है, तो शायद जनता भी समझे और शायद विपक्षी पार्टी भी समझ सके। बहुत बहुत धन्यवाद अस्करी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हमारे इस खास बुलेटिन बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।